नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं हूं दुर्गेंद्र चौहान। देश का अन्नदाता अपनी लड़ाई लड़ रहा है। धूप, ठंड, बारिश, हर मौसम में अपना संघर्ष कर रहा है, अपनी संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा है। हम जो रोटी खाते हैं ना, वो इन्हीं की बदौलत है। लेकिन देश के किसानों का कितना मान है, आज ये देश की संसद में भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बता दिया। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के मुआवजे पर अप्रत्यक्ष रूप से मौत के सबूत मंत्री जी ने मांग लिए। मंथन में आज बात, मंत्री जी मांगे मौत के सबूत। किसी ने गुंडा कहा, किसी ने तो मवाली, किसी ने यह तक कह दिया कि किसान कुकुर मुत्ते की तरह उगाए हैं। किसान पहले तो ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को अपने आप को सुधारने की जरूरत है, अपनी भाषा शैली सुधारने की जरूरत है। ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। आपका घर भी इन्हीं किसानों के उगाए अनाज से चलता है, पेट भी इसी अनाज से भरता है। ऐसा कहना किसानों का अपमान है। मैं के न्यूज के इस मंच से ऐसे लोगों की कड़ी निंदा करता हूं। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से विरोध कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ खड़े हैं। 3 कृषि कानून संसद में वापस लेने के बाद अब मसला एमएसपी पर आकर टिक गया है और सरकार अभी मंथन कर रही है। एक कमेटी बनाई गई है। 4 दिसंबर को एक बैठक है। सरकार ने 5 लोगों का नाम मांगा है चर्चा के लिए, लेकिन संसद में आज बात उठी मुआवजे की। संसद में सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार के पास आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों का कोई डेटा है, कोई आंकड़ा है, और क्या सरकार उनके परिजनों को कोई आर्थिक सहायता, कोई मदद करने की सोच रही है। इस सवाल पर देश के कृषि मंत्री ने देश की सबसे बड़ी पंचायत को लिखित जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों की कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में किसी को वित्तीय सहायता यानी मुआवजा देने का तो सवाल ही नहीं उठता। मंत्री जी की इस बात से किसानों में एक और नाराजगी की लहर देखी जा रही है। किसानों, आप जो चीजें देख रहे हैं, आप हम सब देख रहे हैं कि किसानों ने किस तरीके से 12 महीने काटे, किस तरह संघर्ष उन्होंने किया, और जो किसानों ने दावे किए उसमें कृषि मंत्री ने जो लिखित जवाब दिया संसद को, वो आपके सामने है स्क्रीन पर। कृषि मंत्री ने लिखित जवाब में लोकसभा को कहा है कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है, कृषि मंत्रालय के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कितने किसान शहीद हुए, कितने किसानों की मौत हुई, कोई रिकॉर्ड नहीं है कृषि मंत्रालय के पास। ये 2 टूक सा जवाब कृषि मंत्री ने दे दिया है। देश के कृषि मंत्री ने कई दौर की बातचीत उनके साथ हुई है किसानों की अब तक, और किसान उसके बाद भी अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। जो उनकी भाषा है, कृषि मंत्री की भाषा है देश की सबसे बड़ी पंचायत में, वो दुखदाई है। वो कह रहे हैं कि भाई मुआवजे का तो सवाल ही नहीं उठता। कम से कम कोई व्यक्ति, कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि चलिए हम चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। हम कोई वादा नहीं करते, लेकिन हम आंकड़ा जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात तो करी जा सकती ना, और आंकड़े जुटाए जा सकते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है यहाँ पर कि बाकायदे भारत में कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं सांख्यिकी मंत्रालय था। वो मंत्रालय के पास कोई आंकड़े नहीं, क्या उसका तो काम ही है यही आंकड़े एकत्र करना। तो ये बड़ी पीड़ादायक और दुखदाई बात देखने को मिली, और ये बहुत, इससे एक पीड़ा अलग तरीके की किसानों को हुई। बड़ी उम्मीद थी कि भाई संसद चलेगी, एमएसपी की बात होगी, 3 कानून वापस ले लिए। किसानों ने धन्यवाद भी कर दिया प्रधानमंत्री का। किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत इस बात को कह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री जी को सब पता है,
अगर उनको सही बात पता चल जाएगी तो वो सही निर्णय लेंगे, जैसे उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लेकर निर्णय लिया। प्रधानमंत्री को बधाई भी दी चौधरी राकेश टिकैत ने। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर के इस जवाब के बाद किसान खिन्न हैं, रुष्ट हैं, उनके अंदर पीड़ा है। हमारे सहयोगी जयवीर मावी ने राकेश टिकैत से खास बातचीत की। इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के यूपी गेट पर और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी। किसान नेता है, इनसे बात करेंगे। आज कृषि मंत्री, उनका एक बयान आया है कि जो नरेंद्र तोमर साहब का जो बयान आया है कि 700 किसान है, उनका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है, क्या कहेंगे इसको लेकर? और वे बैठ रहे टेबल पे बैठ कर आंकड़े दे देंगे, बता देंगे कैसे कैसे उनको आंकड़े दे देंगे। सर, क्या लगता है कि जो सरकार है कहीं ना कहीं किसानों से अब सर्टिफिकेट मांग रही है मौत का? हाँ, मौत के सर्टिफिकेट मांग रही, दे देंगे हम उनको, सब चीज है हमारे पास। किसान नेता है, किसानों के पास सब चीज है, लेकिन जो सरकार का जो दावा है, जिस तरह किसान यूनियन ने दावा किया था 700 से ज्यादा सही होगा, लेकिन सरकार के जो बयान है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जिस तरह बयान उनके आ रहे हैं, भाई बयान तो दिया ही करे सरकार। जब बैठेंगे आमने सामने बैठेंगे तो दे देंगे कागज पत्रों को, तो आमने सामने तो आदान प्रदान। तो क्या लगता है कि सरकार इस मामले को लेकर संवेदनहीन है? संवेदनहीन है, सरकार को समझना चाहिए। सरकार समझ जाएगी, लगेगा थोड़ा सा टाइम और लगेगा सरकार को समझने। हाँ, जिस तरह जो 4 दिसंबर की बैठक तय हुई उसको लेकर, उसमें आगे की रणनीति बनेगी कि आंदोलन को कैसे चलाना है। आंदोलन अभी चलेगा, ये कब तक? हम उम्मीद है कि इस महीने में ये खत्म हो जाना चाहिए। हाँ। तो सर, जो किसान शहीद हुए थे उनको किस तरीके की मांग जो प्रशासन? कंपनसेशन होता है, किसी की डेथ होगी, किसी उद्देश्य से आया उसकी डेथ होगी, तो उसका एक कंपनसेशन होता है। वो बैठ के बातचीत कर लेंगे कितना उनको देना है। जब सरकार के लोग बैठेंगे तो बैठ के बातचीत कर लेंगे। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत, जिन्होंने कहा कि जो किसानों की शहादत को है उसको लेकर सरकार की जो संवेदनहीनता है वो सामने आ रही है। सरकार को जो सबूत है वो दिए जाएंगे और जो उनका आंकड़ा है वो भी बैठक में दिया जा सकता है। जय गाजियाबाद। इस समय मौजूद चौधरी राकेश टिकैत ने 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है कि जो किसान आंदोलन है इस महीने खत्म हो जाएगा, बहुत विश्वास के साथ में उन्होंने कहा है, और बहुत इजी है। ये बहुत बड़ी खबर है कि किसान आंदोलन, इस जो हमारे खास बातचीत में हमारे सहयोगी ने की, एक बड़ी खबर ये निकली कि इस महीने तक के लास्ट तक, आखिरी तक किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, ऐसा राकेश टिकैत ने कहा। उन्हें पूरा भरोसा है, उम्मीद है। बहुत इजी है। वो कह रहे हैं कि भाई जब आमने सामने बैठेंगे तो बात हो जाएगी, मुआवजा कितना देना है, कितना नहीं देना है। और रही लिस्ट की बात कि भाई किसानों जो शहीद किसान हैं उनकी लिस्ट अगर नहीं है सरकार के पास, कृषि मंत्री जी के पास, तो चौधरी राकेश टिकैत कह रहे हम दे देंगे लिस्ट। और बहुत सारे लोग, तमाम किसान नेताओं के पास लिस्ट है, वो दे सकते हैं। जल्दी से मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन लेते हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष का तो ओहदा दिया नहीं सरकार ने, लेकिन कांग्रेस के नेता है, सबसे बड़े दल के नेता हैं। सुनिए। देखिए, जो किसान बॉर्डर पे 1 साल 3 महीने से बैठा है, कितने किसान मर गए उनको मालूम नहीं है, या बॉर्डर पे उनके जो अधिकारी हैं वो क्या काम कर रहे हैं। बॉर्डर पे ठहरे हुए जो पुलिस ऑफिसर्स है, क्या उनको ये मालूम नहीं है? जिस जिले का जिलाधिकारी है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, क्या उनको ये मालूम नहीं है? तो ये चीजें ऐसी कहना, आंकड़े नहीं। 700 लोगों का अगर आपके पास आंकड़ा नहीं मिलता तो कोविड के बारे में आपने लाखों लोग कैसे गिने? इंसल्ट है किसानों का। किसान के लोग, किसान के नेता ये खुद कह रहे हैं 700 से अधिक लोग मर चुके हैं, उनके लिए कॉम्पेंसेशन वो डिमांड कर रहे हैं। वो नोटिस दिए हैं, लिखित रूप से दिए हैं, हम भी कह रहे हैं। तो हमारे पास आंकड़े नहीं है, हम नहीं देंगे। अरे इस देश में सेंसस हर चीज का होता है। क्या ये 1 साल 3 महीने में 700 लोगों को गिनने के लिए कौन से जगह क्या होगा ये मालूम नहीं है।
खड़गे साहब ने बड़े मूलभूत सवाल उठाए कि भाई तमाम चीज़ों के आंकड़े हैं, कोरोना के आंकड़े हैं, तमाम जो आपने कोरोना के मौतों के आंकड़े, वैक्सीन के आंकड़े आप एकत्र कर रहे हैं, महज 700 किसानों के आंकड़े नहीं, आपने मजाक है, ये अपमान है किसानों का। बात तो ठीक कह रहे हैं खड़गे साहब। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि भाई सरकार के पास किसानों की कोई लिस्ट ही नहीं है जो शहीद हो गए, और मंत्री जी मौत का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि भाई सर्टिफिकेट दो मुझे। ये तो बड़ी पीड़ादायक बात है। और जो अन्नदाता है, जो हमारा पेट भरता है, उसका क्या अब इस तरह का, उसके जो इस दुनिया में नहीं रहे, संघर्ष करते करते उनकी मौत हो गई, वो शहीद हो गए, क्या उनका भी अपमान अब सहना पड़ेगा? ये इन किसानों का देश है, ये नहीं भूलना चाहिए इन नेताओं को। और वो चौधरी टिकैत ठीक बात कह रहे हैं कि भाई हम दे देंगे, सारी चीज़ों को हम आपको दे देंगे। और कृषि मंत्री खुद इस बात को कह रहे हैं, जबकि वो खुद ही किसानी खेती करते रहे हैं, किसानी खेती करते रहे वो, निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। किसानों का लगातार कोर्ट में पक्ष रखने वाले देश के जाने माने अधिवक्ता सुखवीर हुड्डा हमारे साथ में हैं, और देश के बहुत बड़े किसान नेता चौधरी सवित मलिक भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों मेहमान, सबसे पहले हम जाएंगे चौधरी सवित मलिक के पास। चौधरी साहब, ये क्या, किस तरह की उटपटांग बात मंत्री जी कर रहे हैं? भाई ये तो बड़ी पीड़ादायक है, और ये बहुत ही गजब बात है कि भाई सरकार इतने बड़ा तंत्र, और उसके पास शहीद किसानों की लिस्ट नहीं है, और लोकसभा में बाकायदे लिखित बयान दे रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं, संसद को बता रहे हैं। अब ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है। जी, मैं आपको उदाहरण के रूप में 2-3 चीजें बताऊंगा। जी, अब अभी उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ था, तो आपको पता होगा पेपर शुरू होने से पहले उसके अपराधी पकड़ लिए गए थे जी, और पेपर को कैंसिल कर दिया था। जी, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। दूसरा, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के अंदर या बाहर भी किसानों पर जो पराली और पत्ती जलाने के मुकदमे किए जाते हैं, वो सैटेलाइट के द्वारा देखकर किए जाते हैं और उनके घर सीधा नोटिस पहुंच जाता है, किसान को पता भी नहीं होता कि क्या हुआ है। और उसी खेत में अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, उसकी फसल नष्ट हो जाती है ओलावृष्टि से, बारिश से या किसी चीज से, तो सरकार कहती है हमको नहीं पता है, वो पटवारी से लिखवा के लाओ, इनसे लाओ, उनसे लाओ। तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार के मन में कहीं ना कहीं चोर है, और सरकार मुआवजा देने में आनाकानी करना चाहती है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। और इस सरकार का तो मूल मंत्र है कि झूठ बोलो और दूसरों को उल्लू बनाने का काम करो। मैं आपको बता दूं, अब ये कहते हैं कि किसानों की मांग बढ़ गई है। किसानों की मांग कैसे बढ़ गई? जब हमारी 12 दौर की बात हुई थी, तो सबसे पहले जो बात हुई थी वो पंजाब के अंदर हुई थी, और उसमें सचिव स्तर के अधिकारी थे जी। उस हमारी 4 मांगे थी, जिसमें तीनों कृषि कानून वापसी, एमएसपी की गारंटी, बिजली अधिनियम और पराली पत्ती वाला। ठीक है। उसके अलावा जब हमारी विज्ञान भवन में बात होती थी, तो 7 से 8 दौर की बात होने के बाद में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल जी ने एक प्रेस वार्ता की थी, वो सबको याद है, आपने भी दिखाई थी जी। और उसमें इन्होंने कहा था कि हमने 50% मांगे मान ली है, और वो 50% में यानी कि 2 मांगे मान ली है 4 मांगों में से, जिसमें बिजली अधिनियम और पराली पत्ती वाला। हालांकि ये बात दूसरी है कि उसका आज तक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है जी। और उन्होंने कहा था 2 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हमारी चर्चा चल रही है जी, ये सबके सामने। दूसरा, ये कहते थे कि किसान कहते हैं आगे बातचीत जब होगी जब आप 3 कानून वापस ले लोगे। इसके अलावा किसी पे बात नहीं हो रही, ये बात नहीं करना चाहते, ये यस या नो का बोर्ड लगाते हैं जी।
ये सारा कुछ होने के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 बिल वापस ले लिए, किसानों ने स्वागत किया, हम भी स्वागत करते हैं, उनका अच्छा कदम था। लेकिन इसके बाद सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। किसानों की तरफ से एक खुला पत्र लिखा गया जिसमें 6 मांगे रखी गई। पहला, एमएसपी की कानूनी गारंटी, बिजली अधिनियम, पराली पत्ती वाला, शहीदों को दर्जा और मुआवजा, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी। ठीक बात, जो ठीक बात, 120B में मुकदमा है। बिल्कुल ठीक बात है। निश्चित तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भाई ये किसान अपनी मांगे रख रहे हैं। चौधरी साहब इस बात को बता रहे हैं। सुखबीर हुड्डा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्वाइन कर चुके हैं हमें। हुड्डा जी, अब अगर सरकार इस पर उतरी हुई है कि भाई हमें पता ही नहीं है, तो कानून क्या कहता है? कानून से उनको क्या मदद मिलेगी? आप तो कानून के जानकार हैं, बल्कि बहुत बड़े जानकार हैं। तो अब किसानों को किस तरीके से राहत मिलेगी? क्योंकि जो शहीद हुए हैं किसान, वो संकट में है उनके परिवार, जहां तक मेरी जानकारी है। हुड्डा जी, देखिए, ये एक सरकार ने जैसे अपनी 3 कानून पहले लागू किए, फिर उसको उनको वापस किया, जिस तरीके से अपनी किरकिरी कराई है, उसी तरीके से आज इन्होंने पार्लियामेंट में उससे भी ज्यादा अपनी किरकिरी कराई है। क्या सरकार के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको ये नहीं पता कि भाई अपना इतना भी होमवर्क नहीं करके आते कि कितने किसान मरे हैं और किस किस स्टेट के मरे हैं। हालांकि हरियाणा गवर्नमेंट के पास पता है, हरियाणा गवर्नमेंट को खुद पता है, क्योंकि हर डिप्टी कमिश्नर जब कोई भी डेथ हो गई, डेड बॉडी जाती थी, तो उसका पंजीकरण होता है। ऐसे ही पंजाब में महाराष्ट्र के लोग भी गए, राजस्थान के लोग, पोस्टमार्टम भी हुआ होगा सुखबीर जी, पोस्टमार्टम भी हुआ होगा, मुझे लगता है निश्चित तौर पर पोस्टमार्टम हुआ होगा। नहीं, कई बार क्या होता है कि पोस्टमार्टम कंपलसरी नहीं होता, आपके ऊपर डिपेंड होता है कि हाँ, पंचनामा करके दे देते हैं, लेकिन तब भी पुलिस के पास लिखा पढ़ी में होगा। पंचनामा भी हुआ होगा तो कम से कम पंचनामे की स्लिप होगी। देखिए, ओवरऑल इसका कंक्लूजन ये निकाला जाता है कि आज के टाइम, पहले अगर सरकार ये होती थी, एक सेंसिटिव सरकार होती है, बुद्धिजीवी सरकार होती है, और 1 या 2 मौत के प्रति भी बड़ा सेंसिटिव मसला हो जाता है। तो जहां पे देखा, सरकार अभी भी इग्नोरेंस के मूड में चल रही है कि अभी भी इग्नोर करो। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। अदरवाइज डाटा सारा अवेलेबल है, बट वो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे। डिस्क्लोज होते ही ऑफिशियल हो जाएगा, ऑफिशियल होते ही फिर अगेन एक डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो डिबेट बन जाएगी, डिबेट बनने के बाद वो क्या कहते हैं, वो कोई न कोई मुद्दा बन जाएगा। अभी तो सरकार के लोग मानने को तैयार ही नहीं है। सुखबीर जी, मान लीजिए ये अपने हट पर अड़े रहते हैं, हम हट ही कह रहे हैं, हम किसानों के साथ हैं, हम इस देश के किसानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं वहीं से आते हैं जहां किसान अपना खून पसीना बहाते हैं। हम तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर सरकार ऐसे ही अड़ी रही और ये जो किसानों, जो शहीद किसान हैं, उनकी संख्या को वो ना बताने पर तुली रही, तो फिर कानून का कैसे सहायता करेंगे? कानून कहाँ इसमें कैसे इंटरवीन करेगी? ये मैं जरा जानना चाहता हूँ। हाँ, देखिए, ये कुछ समय की बात है कि कुछ दिन और वेट किया जा रहा है कि एक बार एसकेएम की फाइनल, एक बार ये जो 1 और 4 तारीख की मीटिंग का कंक्लूजन निकला है, उसके बाद वही है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, PIL डालना है, और उसके अंदर स्टेट वे नोटिस होना है, और जहाँ भी मौत का मसला आता है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बहुत सेंसिटिव है, और उसी टाइम सरकार उसके अंदर टाइम लेगी, कहेगी जी हम 3 महीने का हमें समय दीजिए, हम सारे आंकड़े आपको पेश कर देंगे, और वो पेश करने पड़ेंगे, क्योंकि हर स्टेट को पार्टी बनाया जाएगा। अगर राजस्थान में कोई डेथ हुई है, महाराष्ट्र में हुई है, उड़ीसा के लोगों की डेथ हुई है, वेस्ट बंगाल के लोगों की, हरियाणा की, पंजाब की, सारी सरकारों को पार्टी बनाया जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को वो देना ही पड़ेगा। आप किसी भी तरीके से नहीं भाग सकते। हाँ, ये है कि डिले कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, बस ओनली उनके पास ऑप्शन है डिले, और ये करे जा रहे हैं। सिर्फ इनका जो ऑप्शन है, सरकार का जो इनिशिएटिव चल रहा है, वो हर चीज को डिले करने का चल रहा है, कि जितना डिले होगा, हर चीज को लटकाइए, डिले कीजिए, मोरल डाउन कीजिए, और एक बार किसानों को वापसी कर दीजिए, उसके बाद कोई मुद्दा नहीं रहेगा। चौधरी शफीक मलिक साहब, किसानों का अगला कदम क्या होगा? यानी किसान नेताओं का, किसान तो हमारे झंडा लेकर लगातार लगे हुए हैं, और किसान कोई नेता नहीं होता, किसान तो बहुत सेंटिमेंटल होता है और पूरी जिंदगी अपनी मिट्टी में मिला देता है, तब जाकर कहीं उसको, उसके परिवार को 2 रोटी मिलती हैं, देश का पेट भरता है, खुद चाहे भूखा रहे। मैं बहुत भावुक हूं और मुझे बहुत दुख हुआ आज कि जो मंत्री जी ने जिस तरह सदन में कहा, सदन एक पवित्र जगह है, और जो सदन की व्यवस्था है वो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, और वहां इस तरह की बात।
ये लोग तो सदन में झूठ बोलते हैं, पहले प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे, अब ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, मैं वकील साहब के सामने एक चीज और रखना चाहता हूं, अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो इनके ऊपर इन्होंने कहा है कि हमारी गलती मानी है, माफी मांगी है प्रधानमंत्री ने जी, और वापस लिए। इन कानूनों की वजह से जिन लोगों की जान गई है, गैर इरादतन हत्या में इनके सरकार के ऊपर इसका मुकदमा भी होगा। ठीक बात, गैर इरादतन हत्या है ये, जी, सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, सरकार के ऊपर इसका केस भी चलेगा। बहुत बहुत जल्दी से सुखबीर हुड्डा इस पर एक टिप्पणी लेंगे। सुखबीर हुड्डा जी, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता। मलिक साहब, ये मैं भी और मेरी टीम भी और मेरे जो साथी लोग हैं काफी टाइम से हम विचार कर रहे थे, लेकिन एसकेएम की हमारे लीगल एडवाइजर ने हमने बात कर ली है, और जैसे ही ये अभी राष्ट्रपति जी के साइन हो गए, इससे पहले नहीं हो सकता था। अब क्योंकि ये कह देते कि हमने तो वापसी नहीं लिया है, अब वापसी लिया है और माफी मांग कर लिया है, गलती मानी है, तो इनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का केस 100%। चौधरी साहब, हुड्डा साहब कुछ कह रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, जरा उनको भी सुन लिया जाए। मलिक साहब, इसके अंदर बिल्कुल बहुत सारे मेरे जैसे काफी साथी बिल्कुल तैयार बैठे हैं, और ये ह्यूमन राइट्स के अंदर सबसे पहले जाएगा। ह्यूमन राइट्स के अंदर ये पहले पिटीशन डलेगी। तो एसकेएम की तरफ से जो नीचे डाउन टू द टीम है, उन्होंने यही हमारे को सजेशन दिया कि पहले हमारी प्रायोरिटी एमएसपी और 2 मुद्दे और हैं, और उसके बाद एक बार सरकार के साथ आमना सामना हो जाए, बैठक हो जाए, सरकार का रुख मालूम पड़ जाए। अगर हम इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने चले गए तो हमारा फोकस और एनर्जी एकदम से डाइवर्ट हो जाएगी। तो इसलिए कुछ समय के लिए आप कह लीजिए हफ्ता 10 दिन, ये आने वाले अगले महीने के अंदर चौधरी समीत मलिक, चौधरी साहब, इस बात को एक बड़ी महत्वपूर्ण बात में एक बड़ा मेरे मन में सवाल आ रहा था कि क्या किसानों की तरफ से कुछ कहा गया है कि कितना मुआवजा प्रति किसान होना चाहिए? कहीं वो राशि तो इतनी बड़ी नहीं है कि उसको लेकर कहीं अंदर सरकार के अंदर संशय हो। हालांकि सरकारों के लिए कोई राशि किसी इंसान की कीमत हो भी नहीं सकती। तो वो क्या कोई किसान संगठनों ने कोई फार्मूला बनाया है कि प्रति किसान कितना आर्थिक सहायता होनी चाहिए उनके परिवारों को? माननीय प्रधान संपादक जी, किसानों ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है। किसान सरकार को हर चीज का पूरा मौका दे रहे हैं, और इसीलिए हमने 29 तारीख का अपना संसद मार्च का घेराव भी कैंसिल किया है जी। और किसान चाहता है कि शांतिपूर्वक तरीके से इसका हल निकले और बातचीत से हल निकले। किसान पहले दिन से बातचीत करने को तैयार था और आज भी तैयार है, लेकिन सरकार बातचीत से भाग रही है, पहले दिन से भाग रही है। मैं आपको बता दूं कि हम लोग तो संसद भवन के द्वार तक पहुंचे बात करने के लिए जी, लेकिन इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए। जी जी, किसान ये संसद के अंदर बैठे थे, किसान बाहर सड़कों पर बैठे थे जी, ये वहां बात करने नहीं आ सके। विपक्षी दल के तमाम नेता हमारा हालचाल लेने आए जी, अपनी बात, हमारी बात सुनी उन्होंने। वो तस्वीरें देश ने देखी है, पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी। हालांकि हमने उनको कभी अपना माइक और मंच नहीं दिया, क्योंकि हमारा पहले दिन से था कि हमको किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है। हाँ, किसान की जरूरत हर राजनीतिक पार्टी को है। तो ये तो वो लोग हैं, निर्दयी लोग हैं, जो किसी हालत में किसान की सुनना नहीं चाहते हैं, और ये आते हैं, इनको सपने में कुछ दिखाई देता है और पता नहीं कब मन की बात करने लगते हैं। अरे मन की बात करने का कोई सिस्टम होता है, तरीका होता है। अगर ये बिल बनाते वो ऐतिहासिक काम होता है, ये बिल वापस लेते हैं वो भी ऐतिहासिक काम होता है। अरे किसान को क्या दिया आपने? आपने बिल दिया था, बिल वापस ले लिया, किसान कैसे जाएगा? किसान जब घर से चला, वो एक संत था, किसान था, आपने उसके ऊपर इतने मुकदमे लाद दिए, अब वो घर कैसे जाएगा? नक्सली हो के, खालिस्तानी हो के, पाकिस्तानी हो के, एक अपराधी हो के। आपको मुकदमे वापस लेने होंगे, एमएसपी की गारंटी देनी होगी। हमारे परिवार के 700 कुछ लोग शहीद हुए हैं। मैं आपको मेरे पास भी लिस्ट है, मैं आपको दे सकता हूं जी। स्वागत है, स्वागत है। आप भेजेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्वागत है आपकी टीम के कई लोगों को मैंने भेजी हुई है। ठीक बात, ठीक बात। मैंने कम से कम नहीं तो 75 चैनलों को वो लिस्ट दी थी, लेकिन किसी भी चैनल ने वो नहीं दिखाई है। उसमें उसका नाम, पिता का नाम, उम्र और पूरा पता सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक बात है, वो जरूर हम दिखाएंगे। हम तक अगर आएगी, जैसा कि आप कह रहे हैं, हमारे साथियों को भेजा, तो हम तो पहले दिन से किसान के साथ खड़े हैं, क्योंकि किसान ही इस देश का भगवान है और उसी की पूजा की जानी चाहिए। मेरा अपना मानना है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आप लोगों ने समय दिया, बहुत धन्यवाद।
और किसानों के साथ हम और हमारा चैनल लगातार खड़ा हुआ है। मैं आश्वस्त करता हूं इस मंच से। बहुत बहुत धन्यवाद।